नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने रस की क्लास में स्थायी भाव और रस पढ़ लिए थे। 11 भी रस पढ़ लिए थे और स्थायी भाव भी पढ़ लिए थे। अब इसमें थोड़ा भाग बचा हुआ है, उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हिंदी व्याकरण में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, आज संचारी भाव स्टार्ट करते हैं और थोड़ा व्यवहार और अनुभाव ये सब पढ़ना है। फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, हिस्ट्री में हमारी वैदिक सभ्यता भी थोड़ा भाग बचा हुआ है, वो कंप्लीट होने वाला है। फिर उसमें भी हम नया भाग स्टार्ट करेंगे, कोई नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको देख लेना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत से देखोगे आप तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं, बीच में से देखोगे आप कोई वीडियो तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखना है प्रत्येक वीडियो, ठीक है। ठीक है, आज हम रस को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, संचारी भाव पढ़ेंगे। जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं ये संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, ठीक है। तो ये संचारी भाव हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, हर्ष, चिंता, गर्व, ये सब संचारी भाव हैं। जड़ता, विबोध, ये देखना 33 होंगे। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, धृति, निंद्रा, अभिता, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, दैन्य, संत्रास, औत्सुक, चित्रा, वितर्क, ये सब संचारी भाव। याद नहीं करना है आपको, 2-3 बस अंदाजा लगा लेना कि ये संचारी भाव हैं। जैसे हर्ष, विषाद वगैरह ये सब संचारी भाव हैं। केवल इतना याद रखना, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई, ठीक है। और 33 संचारी भावों की संख्या मानी गई है। और देखिए, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव, ठीक है। व्यभिचारी भाव, ठीक है। याद रखना, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो व्यभिचारी भाव नाम किसने दिया है? ये दिया है भरत मुनि। इनका याद रखना है नाम। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, नाट्य शास्त्र। तो ये फैक्ट याद रखना है आपको 2-3, ठीक है। नाट्य शास्त्र, इनकी संख्या 33 मानी गई, ठीक है। ये कुछ नहीं, अस्थाई भाव हैं, अस्थाई होंगे। अस्थिर मनोविकार कह सकते हैं ना, अस्थिर मनोविकार है, ठीक है। अस्थिर मनोविकार जो अस्थिर रूप से व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अस्थिर रहते हैं, ये स्थिर नहीं है, जबकि स्थायी भाव स्थिर थे, ठीक है। तो ये अस्थिर मनोविकार है, क्या ये संचारी भाव हो गया। अब है ये विभाव। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जागृत करता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ये देखिए, ये विभाव क्या है? जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, पदार्थ हो, अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जागृत करने वाला, उन्हें विभाव कहते हैं। देखिए, आलंबन होता है, उद्दीपन होता है। तो ये मैं आलंबन उद्दीपन आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको विभाव समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आलंबन है, ये उद्दीपन है। तो आलंबन में 2 होती हैं चीज़ें, एक होगा आश्रय और एक होगा विषय। ये देखिए, आश्रय, देखिए मैं दोबारा जगह कम। आश्रय का मतलब क्या होगा? आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो, जिस व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो, के मन में भाव उत्पन्न हो, उसे कहेंगे आश्रय, ठीक है।
वो विषय, एक होगा विषय। ये आलम्बन है दोनों, आश्रय विषय। ठीक है, आश्रय जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो, वो विषय जिसके कारण हो, जिसके कारण भाव उत्पन्न हो। अभी उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। मैं अभी ये ध्यान रखना है कि आश्रय जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं और विषय जिसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं भाव, उसे आश्रय विषय आलम्बन विभाव के अंतर्गत ये दोनों आएंगे। ठीक है। और उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब है भावों को उद्दीप्त करने वाली चेष्टाएं, भावों को उद्दीप्त करने वाली अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं अभी उदाहरण से समझा दूंगा। चेष्टाएं, भावों को उद्दीप्त करने वाली चेष्टाएं। ठीक है, इसे कहते हैं आप उद्दीपन। ये देखिए, अब उदाहरण से समझते हैं, सही से समझ में आएगा आप। ये देखिए मैंने क्या कहा था, आलम्बन और उद्दीपन। ये देखिए उदाहरण लिया हमने एक उदाहरण लिया, राम और सीता। हम संयुक्त श्रृंगार की बात करते हैं, आपको सही से समझ में आ जाएगा। देखिए राम और सीता है, राम और सीता। संयुक्त श्रृंगार की बात करते हैं हम, तो देखिए सीता को देख के राम के मन में भाव जागृत होते हैं, राम के मन में। तो आश्रय कौन हुआ, ये राम आश्रय हो गए। और सीता को देखकर मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये सीता विषय हो गई। ठीक है। और भावों को उद्दीप्त करने वाली चेष्टाएं तो क्या हो सकती हैं, उद्दीप्त करने वाली चेष्टाएं जैसे आप भौरों का गुंजन हो, और आप किसी पार्क में बैठे हों, उद्यान हो। ठीक है, भौरों का गुंजन हो, उद्यान हो, सुगंधित पवन हो, ये सब उद्दीप्त करने वाले भाव हैं जिसके कारण आपके मन में भाव जागृत होते हैं। ठीक है, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। मैंने संयुक्त श्रृंगार का लिया है जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, संयुक्त श्रृंगार का कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दोबारा ठीक है मैं बता देता हूँ। देखिए आलम्बन, विषय, आश्रय। विषय जैसे राम सीता का उदाहरण लिया, तो सीता के कारण मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं किसके, राम के। तो राम आश्रय और सीता विषय, क्योंकि सीता के कारण प्रेम का भाव राम के मन में उत्पन्न हुआ, तो सीता विषय हुई, राम आश्रय हुए। ठीक है। उद्दीपन क्या हुआ, उद्दीपन हुए जैसे किसी भाव को जागृत करने वाली चेष्टाएं। तो ऐसे आप किसी पार्क में बैठे हों, भौरों का गुंजन हो, ये सब भाव को जागृत करती हैं। देखिए संयुक्त श्रृंगार हो मतलब प्रेम का वर्णन होता है, तो यहाँ भौरों का गुंजन हो, उद्यान हो, सुगंधित पवन हो, तो ये सब आपके प्रेम को बढ़ाती हैं और मतलब उद्दीप्त करती हैं आपको। ठीक है, तो इसे उद्दीप भाव कहते हैं, उद्दीपन। ठीक है। और आलम्बन में आश्रय और विषय, दो बात याद रखना है, आश्रय और विषय। ठीक है। ये देखिए ये अनुभाव है, रस के 4 अंग पढ़े थे। ये देखिए अनुभाव है, मनोगत भाव को व्यक्त करने के शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, तो ये याद रख लेना है। वैसे ही कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये अनुभाव है। आपको रस के 4 अंग याद रखना है, रस इसके 4 अंग। स्थायी भाव हमने पढ़ लिया था कल, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, 4 अंग। ठीक है। और ये संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये रस के 4 अंग हैं, ये अनुभाव रह गया, इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये 8 संख्या बताई गई अनुभाव की। ये देखिए अनुभाव भाव के कुछ वर्गीकरण होते हैं, जैसे ये देखना, ये देखिए मैं बता देता हूँ। कायिक अनुभाव होता है, कायिक, मानसिक, अभी समझ लेंगे हम, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक। ठीक है, 4 अनुभाव आपको याद रखना है, ये प्रकार है। देखिए कायिक अनुभाव कौन से होते हैं, आलम्बन की
आलम्बन की वे चेष्टा हैं ये अनुभाव जो स्थायी भाव उत्पन्न करती हैं, ठीक है। जिस चेष्टा हैं स्थायी भाव को बढ़ाती हैं ये अनुभाव, ठीक है। कायिक अनुभाव है, जैसे देखिए कायिक, तो कायिक में क्या होगा, जो शरीर से जुड़े हुए भाग होंगे, अंग होंगे इसमें, ठीक है। जैसे आँख के माध्यम से भाव उत्पन्न करना, ठीक है। भौं, हाथ के माध्यम से, इनके माध्यम से कोई भी भाव उत्पन्न किया जाए, जैसे कोई भी प्रकार का, जैसे वीर रस है तो हाथों के माध्यम से आपने देखा होगा भाव उत्पन्न किए जाते हैं, उत्साह बताया जाता है हाथों के माध्यम से, आपने देखा होगा। तो यही कायिक अनुभाव कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो आँख हो, नाक हो, कान हो, मतलब कोई भी शरीर का अंग हो जिसके माध्यम से भाव उत्पन्न किए जाएं, उन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं, ठीक है। और मानसिक अनुभाव, जिसमें मन के द्वारा, मानसिक में मन के द्वारा कोई भाव उत्पन्न किया जाए, मन के द्वारा, ठीक है। कोई भी अनुभाव हो मन के द्वारा कोई भी उत्पन्न किया जाए। और एक होता है आहार, देखिए मैं बता देता, आहार, आहार का मतलब है वेशभूषा, कोई भी भाव वेशभूषा के माध्यम से उत्पन्न किया जाए। वेशभूषा में क्या होगा, वस्त्र, जैसे वस्त्र के माध्यम से भी ऐसे कोई आपने देखा होगा जो हास्य करते हैं तो उनके वस्त्र अलग प्रकार के होते हैं, तो वस्त्रों के माध्यम से भाव उत्पन्न करते हैं, इसे ही आहार अनुभाव कहते हैं, ठीक है। और एक होता है सात्विक अनुभाव, सात्विक, ये शरीर के सहज अंग विकार होते हैं, ठीक है। सात्विक अनुभाव शरीर के सहज किसी प्रकार का अंग विकार हो तो उससे भाव उत्पन्न होता है, जैसे किसी के विकृति हो तो वहाँ भाव होता है कि करुणा या दया का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो ये अनुभाव। देखिए अनुभाव के हमने चारों प्रकार पढ़ लिए, तो ये अनुभाव की संख्या 8 बताई गई, ये देखिए आप देख सकते हैं, स्वेद है, रोमांच है, कंप है, विवर्णित है, स्तंभ है, ये सब इनमें कायिक, सात्विक, मानसिक सब अनुभाव हैं, ठीक है। जो स्वेद है, जो कायिक अनुभाव हो गया, ऐसे इसी प्रकार है, ठीक है। ये देखिए, तो ये अनुभाव के प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। तो ये हमने रस कंप्लीट कर लिया, ये देखिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा रस में, रस पढ़े, रस के चारों अंग पढ़े, और रस और उनके स्थायी भाव पढ़े, और उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। और संचारी भाव पढ़े, संचारी भाव की संख्या 33 बताई गई है, और संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ठीक है। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को किसने नाम दिया है, तो आचार्य भरत मुनि ने। ये फैक्ट याद रखना है आपको, ये देखिए रिवाइज हो गया आपका, ठीक है। और ये विभाव पढ़ा हमने, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में क्या पढ़ा, आश्रय और विषय। आश्रय का मतलब है जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, और विषय जिसके कारण भाव उत्पन्न हो, ठीक है। जैसे सीता विषय हुई, राम के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो राम आश्रय हुए, ठीक है। और उद्दीपन, और ये मतलब भावों को उद्दीप्त करने वाली चेष्टा, जैसे श्रृंगार को उद्दीप्त करने वाली चेष्टा कौन सी होंगी, जैसे कोई उद्यान होगा, सुगंधित पवन होगी, भौरों का गुंजन होगा, ये श्रृंगार को उद्दीप्त करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और 2-3 फैक्ट और याद रख लेना, जैसे देखना, मैं बता देता हूँ। ये देखिए हमने कहा था कि रस की संख्या 9, ये देखो 9, 10 और 11 बताई गई। तो 9, 10, 11 अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 9, तो 9 संख्या अभिनव गुप्त ने बताई है। ये विद्वान है अभिनव गुप्त, इन्होंने रस की संख्या 9 मानी। और एक विद्वान है आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने रस की संख्या 10 मानी है। इन्होंने नया रस वात्सल्य रस को माना है, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि 9 किस विद्वान ने रसों की संख्या 9 बताई है, किसने 10 बताई, किसने 11 बताई है, तो अभिनव गुप्त ने रस की संख्या 9 बताई है, आचार्य विश्वनाथ ने 10 बताई, वात्सल्य रस जोड़ा है। और इन्होंने जो देखिए रूप स्वामी 11 हैं, रूप स्वामी, इन्होंने रस की संख्या 11 बताई है और भक्ति रस को रस माना, ठीक है। तो याद रख लेना, अभिनव गुप्त ने 9 मानी है, और आचार्य विश्वनाथ ने 10 मानी है, और रूप स्वामी ने 11 मानी, ठीक है। जो रस कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे,
अलंकार करेंगे या संक्षेप पढ़ ले लेंगे, 10 मिनट का होगा टॉपिक, कंप्लीट कर लेंगे। देखिए MPPSC मेंस में भी ये संक्षेपण और वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी कर लेंगे। अलंकार तो है ही इम्पोर्टेंट, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा यार लाइक और शेयर भी कर दीजिए करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी इसी चैनल के माध्यम से हो जाए, ठीक है। और भी सब्जेक्ट लेंगे हम, पहले इनको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद और भी देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।